ब्रेक के बाद अब बात दौसा के उन दो छटे हुए बदमाशों की जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में गैंगस्टर बन गए, जिन्हें पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की। दौसा कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 15 मोटरसाइकिल और एक चेचिस के साथ दो शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इन बदमाशों के खिलाफ एक के खिलाफ 26 मुकदमे व दूसरे के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। मोटरसाइकिलों की इन कतार को देखकर लगता है ये सेल में लगी हो, लेकिन ये सेल में नहीं लगी बल्कि पुलिस थाने में खड़ी है। और दौसा पुलिस ने इन 15 मोटरसाइकिलों और एक चेसिस को चुराने वाले रिंकू मटवास और छोटे लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों कितने खतरनाक हैं, इसकी बानगी दौसा पुलिस से सुनिए। इनका चोरी करने का तरीका, ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये एक्चुअली मास्टर की रखते थे और अगर वारदात का पता लग जाए, कोई मालिक आ जाए तो ये डराने के लिए कट्टा भी रखते थे। मोटरसाइकिल को छुपाने के लिए अपने घर के पास एक कुआं था जिसमें पानी भी था, उस कुएं में ये मोटरसाइकिल को उतार देते थे। फिर जब इनके पास कोई ग्राहक मिलता था बेचने के लिए तो उसको निकाल के वो बेच देते थे। ये एक्चुअली काफ़ी पुराने, इनमें जो छोटू टुंडपरा का रहने वाला है ये महुआ थाने का स्ट्रीट शीटर है। इसके खिलाफ 26 मुकदमे हैं। ये शुरुआत से ही वाहन चोरी और दूसरी तरीके की वारदातों में लिप्त रहा है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों छटे हुए बदमाश हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों और दूसरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे। के गर्लफ्रेंड जरूर रहती है जिसका खर्चा भी ये लोग उठाते हैं, उसी की वजह से इनको ज़्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है। पुलिस अब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके और साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही इन्होंने जिन जिन लोगों को अब तक गाड़ियां बेची हैं उनका भी पता लगाया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। राजसमंद जिले के आदिवासी इलाके के ग्रामीण इन दिनों रहस्यमयी चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं। लोग करीब 3 महीने से इस बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि जानकारी के बाद चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू हुआ, लेकिन गांव में अभी भी दहशत है। आंखों पर सफेद दाग और धब्बे, काले फफोले। धीरे धीरे यह जख्म नासूर बन गया, लेकिन न तो चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को पता चला, न ही गरीब आदिवासी परिवारों को इलाज मिल पाया। कितना टाइम हो रही है बीमारी? ये 2-3 महीना हो गया। 3 महीना भी गया। गांव में कितना जना है बच्चा बच्चा है 10-15 जना। यह घटना है राजसमंद जिले के खमनोर उपखंड की सेमा पंचायत के गुलाया की। बुलाया में 2-3 आदिवासी परिवारों के बच्चे और महिलाएं गंभीर चर्म रोग की शिकार हैं। 2 बच्चों की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने पर इस बीमारी का बस्ती में खुलासा हुआ। गांव के करीब 15 लोग इस रहस्यमयी चर्म रोग के शिकार हैं। गोलाया गांव के कुछ बच्चे कई दिनों से चर्म रोग से पीड़ित है, जिसमें उनके हाथों पे कई बड़े बड़े फोड़े और फुंसी दिखाई दे रहे हैं। इन पूरी घटना में कम से कम 15 से 20 बच्चों की संख्या है। 20 संख्या के बच्चों के सामने आए। इस रहस्यमयी बीमारी की जानकारी समाज सेवी संस्थाओं ने चिकित्सा विभाग तक पहुंचाई। इसके बाद चिकित्सा विभाग और बाल कल्याण समिति की टीम मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से बीमार 2 बच्चों को नाथद्वारा जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कि जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और इसके अलावा कल आवश्यकता पड़ने पर इन्हें भी चर्म रोग विशेषज्ञ की सेवाएं देकर इनको यहाँ से हमारे द्वारा नाथद्वारा भेजा जाएगा, या फिर खमनोर में आवश्यकता लगी तो खमनोर में भेज देंगे। सरकार भले ही निरोगी राजस्थान का दावा करती है, लेकिन चिकित्सा विभाग की खामियों की वजह से दूरस्थ इलाकों, खासकर आदिवासी इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढी की रिपोर्ट। कहते हैं भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन मां पद्मावती के भक्त माता के आशीर्वाद को पाने के लिए खुद दहकते अंगारों पर चलते हैं। माता के प्रति आस्था के चलते अग्निकुंड में चलने वाले श्रद्धालुओं को आंच तक नहीं आती। तो जो खबर हमने आपको बताई उस पर रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें
जो पक्षी प्रेमियों को उत्साहित भी करती हैं और उदास भी, जैसलमेर से सामने आई हैं। पिछले 5 महीनों से अलग अलग इलाकों में डेरा डाले बैठे कुरझा पक्षियों ने अपने घरों की ओर जाना शुरू कर दिया है। आसमान में इनके झुंडों को आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सर्दियों के दिनों में जिले के तालाबों पर आते हैं, यहाँ प्रवास करते हैं, विचरण करते हैं और सर्दियों का दौर खत्म होने के बाद अपने वतन की ओर लौट जाते हैं। कुरजा पक्षी कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, रूस जैसे इलाकों से सर्दियों के दिनों में जैसलमेर आते हैं और जब उन इलाकों में सर्दियां कम हो जाती हैं तो ये वापस लौटने लगते हैं। रंगपंचमी के अवसर पर जोधपुर के प्राचीन नंदराम जी मंदिर में सतरंगी छठा देखने को मिली। फूलडोल में विराजित होकर आए ठाकुर जी और रात में पांडे जी के नृत्य को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। बसंत पंचमी से शुरू हुआ होरिया गायन रंगपंचमी तक पूरे परवान पर था। जोधपुर के प्राचीन घनश्याम जी मंदिर में भक्तों की भीड़ में जमकर रंग गुलाल उड़े। ठाकुर जी के भक्तों ने अपने सांवरिया के संग केसर की होली खेली। ठाकुर जी के संदेशवाहक के रूप में पांडे जी के नृत्य ने भी खूब समा बांधा। राजसमंद में मंगलवार को रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेवाड़ के पारंपरिक गेर नृत्य का आयोजन रंग पंचमी पर शाम को श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर हुआ। पारंपरिक गेर नृत्य को देखने श्री जी प्रभु के दर्शन करने आए भक्तों की भीड़ लग गई। नृत्य देख गुजराती वैष्णव रोमांचित हुए। उपली ओडन और बागोल के ग्रामीणों ने ढोल मादल की थाप पर नृत्य किया।